नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विस्ट्री स्पार्क में। दोस्तों, जिंदगी में हर कोई बड़ा बनना चाहता है। कोई बड़ा नाम, बड़ा मकाम, बड़ी पहचान। लेकिन सवाल ये है कि कितने लोग सच में वो ऊंचाई छू पाते हैं जिसके सपने वो देखते हैं। कई लोग सोचते हैं कि किस्मत साथ नहीं देती। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं, मौके नहीं, पहचान नहीं। पर सच कहूं दोस्तों, चाणक्य ने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। जो व्यक्ति अपने कर्म में पूरी निष्ठा से लग जाता है, उसका भाग्य भी एक दिन उसके सामने सिर झुका देता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं 5 ऐसी बातें जो अगर आपने जीवन में याद रख ली तो कोई ताकत आपको बड़ा इंसान बनने से नहीं रोक सकती। ये 5 बातें चाणक्य नीति की गहराई से निकली हैं और इन्हें अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो ये आपके सोचने, मेहनत करने और जीतने का तरीका बदल देंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो ये पहली बात हमेशा याद रखो। बात नंबर 1, सोच बड़ी रखो लेकिन शुरुआत छोटी करो। चाणक्य ने कहा था, विचार बड़ा हो तो व्यक्ति की शक्ति भी बड़ी होती है। यानी इंसान की ताकत उसके शरीर में नहीं, उसकी सोच में छिपी होती है। दोस्तों, जिंदगी में बड़ा बनने का पहला नियम यही है, सोच बड़ी रखो। लेकिन साथ ही ये समझो कि हर बड़ा काम छोटी शुरुआत से शुरू होता है। क्या आप जानते हैं, चाणक्य जब पहली बार मौर्य साम्राज्य के सपने को लेकर निकले थे, तब उनके पास न कोई सेना थी, न कोई सत्ता, न कोई धन, लेकिन उनके पास थी एक महान सोच। उन्होंने ठान लिया कि भारत को एकजुट करूंगा, ऐसा साम्राज्य बनाऊंगा जो ज्ञान और नीति पर चलेगा। लोग हंसते थे, कहते थे, तुम अकेले क्या कर लोगे? पर दोस्तों, चाणक्य ने वही किया जो बड़े सोच वाले लोग करते हैं। उन्होंने छोटी शुरुआत की। उन्होंने एक छोटे बालक चंद्रगुप्त को शिक्षा दी, तैयार किया और उस छोटे से कदम ने इतिहास बदल दिया। आज वो छोटी शुरुआत मौर्य साम्राज्य के रूप में दर्ज है। इसी तरह देखो, धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पर काम करते थे, एपीजे अब्दुल कलाम अखबार बेचते थे, स्टीव जॉब्स ने अपने गैराज से काम शुरू किया, लेकिन उनकी सोच दुनिया से बड़ी थी। हर किसी ने छोटी शुरुआत की, पर उन्होंने कभी अपनी सोच छोटी नहीं रखी। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी योजना पर डटा रहता है, चाहे वह छोटी ही क्यों ना हो, वो एक दिन महान सफलता प्राप्त करता है। दोस्तों, अगर आप सोचते हो कि मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास टीम नहीं है, पैसा नहीं है, तो याद रखो, संसाधन नहीं, दृढ़ निश्चय चाहिए। बड़ा सोचो, लेकिन आज से एक छोटा कदम उठाओ। अगर बिजनेस शुरू करना है तो बस आइडिया पर काम शुरू करो। अगर फिट होना है तो आज सिर्फ 10 पुशअप से शुरुआत करो। अगर नया स्किल सीखना है तो आज एक वीडियो देखकर सीखो। याद रखो, जो इंसान शुरुआत करने की हिम्मत करता है, वो मंजिल पाने की योग्यता भी खुद बना लेता है। छोटा बीज भी जब सही समय पर बोया जाए तो वह विशाल वृक्ष बन जाता है। इसी तरह आपकी छोटी कोशिशें एक दिन आपको सफलता के उस वृक्ष में बदल देंगी जिसकी छाया में दूसरे लोग आराम पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी पहली बात, सोच बड़ी रखो लेकिन शुरुआत छोटी करो, क्योंकि शुरुआत छोटी होने से सफलता छोटी नहीं होती, बल्कि वो सच्ची और स्थायी होती है। अब आगे बढ़ते हैं जिंदगी में बड़ा करने की दूसरी सबसे जरूरी बात की ओर, जो आपकी मेहनत को दिशा देती है और आपको हार से उबारती है। दूसरी बात, मेहनत नहीं, निरंतरता फर्क लाती है। दोस्तों, हम सभी ने ये बात तो सुनी ही है, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। पर सच तो ये है कि मेहनत नहीं, बल्कि निरंतरता ही असली कुंजी है। क्योंकि मेहनत करने वाले बहुत हैं, लेकिन जो हर दिन बिना रुके, बिना थके आगे बढ़ते हैं, वो ही इतिहास बनाते हैं। चाणक्य कहते हैं, नदी कभी अपनी राह रोकती नहीं, वह पत्थरों से टकराकर भी रास्ता बना लेती है। यानी अगर जीवन में सफलता चाहिए तो नदी की तरह निरंतर बहना सीखो, रुकना नहीं, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो। चाणक्य नीति का सिद्धांत, एक प्रयास में सफलता न मिले तो बार बार प्रयास करो, क्योंकि निरंतरता ही असंभव को संभव बनाती है। चाणक्य ने यह बात केवल कही नहीं, बल्कि अपने जीवन में निभाई भी थी। जब वो पहली बार मगध की सभा में अपमानित हुए तो कोई भी सोच सकता था कि अब उनका मन टूट जाएगा, लेकिन नहीं, उन्होंने उसी अपमान को अपना ईंधन बना लिया। वो हर दिन एक लक्ष्य के साथ उठते थे, मगध की सत्ता को बदलना है। वो निरंतर लगे रहे, वर्षों तक चंद्रगुप्त को शिक्षा दी, रणनीति बनाई, गलतियां की,
फिर सीखा, और एक दिन उन्होंने वो कर दिखाया जो असंभव माना जाता था। अगर हम आज के समय की बात करें तो निरंतरता का सबसे बड़ा उदाहरण है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दुनिया के सबसे फिट खिलाड़ियों में से एक। वो रोजाना 5-6 घंटे ट्रेनिंग करते हैं, भले ही मैच हो या छुट्टी। उनसे पूछा गया, आप इतना कंसिस्टेंट कैसे रहते हैं? तो उन्होंने कहा, क्योंकि मैं जानता हूं एक दिन की ढिलाई मुझे महीनों पीछे ले जा सकती है। इसी तरह AP से अब्दुल कलाम, जब ISRO की पहली रॉकेट लॉन्चिंग असफल हुई तो वो टूटे नहीं। उन्होंने लगातार प्रयास किया और अगली लॉन्चिंग में वही टीम सफल हुई। दोस्तों, जिंदगी में एक गलती बहुत लोग करते हैं। वो मेहनत करते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत नतीजा नहीं दिखता। पर याद रखो, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हर दिन की छोटी कोशिश, हर दिन की थोड़ी प्रैक्टिस, हर दिन की एक आदत मिलकर एक दिन बड़ी सफलता बनती है। अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते चले गए तो साल भर में तुम 37 गुना बेहतर बन जाओगे। यह है निरंतरता की शक्ति। एक बार चाणक्य ने अपने शिष्य से कहा, अगर तुम किसी बड़े पत्थर पर हर दिन थोड़ा थोड़ा पानी डालो तो कुछ महीनों बाद उस पर निशान पड़ जाएगा, लेकिन अगर तुम पूरा बाल्टी भरकर एक बार डालो तो कोई असर नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा, सफलता एक झटके में नहीं आती, वो हर दिन की कोशिशों का परिणाम होती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल विस्ट्री स्पार्क को सब्सक्राइब करें। इसका मतलब ये नहीं कि आपको दिन भर बस काम करते रहना है, बल्कि ये समझना है कि कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। भले ही आप दूसरों जितने तेज नहीं हैं, लेकिन अगर आप लगातार चलते रहो तो एक दिन वो लोग भी पीछे रह जाएंगे जो सिर्फ शुरुआत में तेज दौड़े थे। दोस्तों, जब भी मन करे कि अब नहीं हो रहा तो याद रखना, नदी रुकती नहीं, वो अपने रास्ते खुद बनाती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो, क्योंकि वो छोटी प्रगति ही एक दिन तुम्हें बड़ा बना देगी। निरंतरता वो जादू है जो असंभव को संभव बना देती है। तो दोस्तों, ये थी दूसरी बात। मेहनत नहीं, निरंतरता फर्क लाती है, क्योंकि मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन जो हर दिन उठकर फिर से मेहनत करता है वो ही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। अब बढ़ते हैं उस तीसरी बात की ओर, जो चाणक्य नीति के अनुसार सफलता और असफलता दोनों को संभालने की कला सिखाती है, और वो है तीसरी बात, डर को साथी बनाओ, दुश्मन नहीं। दोस्तों, हर इंसान के अंदर एक डर होता है। किसी को असफल होने का डर, किसी को लोगों के ताने सुनने का डर, किसी को भविष्य का डर, तो किसी को अपने सपनों के अधूरे रह जाने का डर। पर चाणक्य कहते हैं, भय से वही जीतता है जो उसे समझता है। यानी डर कोई बुरा भाव नहीं है। डर एक संकेत है कि तुम किसी बड़ी चीज के करीब पहुंच रहे हो। डर ये नहीं कहता कि रुको, वो कहता है तैयार रहो। चाणक्य का सिद्धांत, जो व्यक्ति अपने भय को पहचान लेता है वो दूसरों के भय को जीत लेता है। चाणक्य कहते थे, जो डरता है वो मरता है, पर जो अपने डर को समझता है वो अपने दुश्मन से एक कदम आगे होता है। एक बार चंद्रगुप्त युद्ध के मैदान में जाने से डर रहा था। उसने चाणक्य से कहा, आचार्य, मेरे मन में भय है, क्या मैं हार जाऊंगा? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, डर का मतलब है तुम इस युद्ध को महत्व दे रहे हो। जो व्यक्ति डरता है वो सतर्क भी रहता है, पर अगर तुम डर के कारण पीछे हट गए तो याद रखना, भय तुम्हारा स्वामी बन जाएगा। फिर उन्होंने कहा, भय पर विजय का सबसे बड़ा तरीका है उसका सामना करना। चंद्रगुप्त ने अपने डर को अपना साथी बनाया, यानी उस डर को समझा, तैयारी की, और वही डर उसे अजेय योद्धा बना गया। अब आज की दुनिया में देखो, हर सफल इंसान ने किसी न किसी डर का सामना किया है। APJ अब्दुल कलाम को भी डर था कि अगर मैं असफल हुआ तो देश क्या सोचेगा, लेकिन उन्होंने डर को अपनी तैयारी का हिस्सा बना लिया। एलन मस्क को डर था कि SpaceX की लॉन्चिंग अगर फेल हुई तो सब खत्म, लेकिन उन्होंने डर से भागने की बजाय उसे इनोवेशन का ईंधन बना लिया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, भय ही मृत्यु है, निर्भयता ही जीवन। यानी अगर तुमने डर पर विजय पा ली तो जिंदगी तुम्हारे अधीन हो जाती है। दोस्तों, डर से भागना मत, डर को पहचानो, उसे समझो और फिर उसका उपयोग करो। अगर तुम्हें पब्लिक में बोलने से डर लगता है तो याद रखो, वही डर तुम्हें बेहतर तैयारी करवाएगा। अगर तुम्हें असफलता का डर है तो वही डर तुम्हें मेहनती बनाएगा। डर को अपना दुश्मन मत मानो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे ईमानदार शिक्षक है।
भय वही करता है जो अज्ञान में जीता है, पर जो ज्ञानी है वह भय को भी अपने लाभ में बदल देता है। यानी डर का अस्तित्व खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे अपने पक्ष में मोड़ा जा सकता है। जैसे तीरंदाज अपने डर को निशाने की एकाग्रता में बदल देता है, वैसे ही तुम अपने डर को ध्यान और तैयारी में बदलो। अगर तुम किसी चीज से डरते हो तो ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो, बल्कि ये समझो तुम्हारा डर ही तुम्हारी दिशा दिखा रहा है। जहां सबसे ज्यादा डर लगता है वहीं तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत छिपी होती है। तो दोस्तों, ये थी तीसरी बात, डर को साथी बनाओ, दुश्मन नहीं। क्योंकि डर वो दीवार नहीं जो तुम्हें रोक दे, वो एक दरवाजा है जिसे खोलना सीखो। अब बढ़ते हैं चौथी बात की ओर, जिसके बिना बड़ी सोच, मेहनत और हिम्मत भी अधूरी है। वो है चौथी बात, अपने माहौल को बदलो, वरना माहौल तुम्हें बदल देगा। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि हम जैसा माहौल बनाते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप फूलों के बीच रहो तो खुशबू अपने आप आने लगती है, लेकिन अगर आप धुएं के बीच रहो तो चाहे जितना परफ्यूम लगा लो, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। चाणक्य ने कहा था, संगत ही मनुष्य के चरित्र का निर्माण करती है। यानी आप किन लोगों के बीच रहते हैं, किससे बात करते हैं, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, यही तय करता है कि आप कौन बनेंगे। चाणक्य नीति का सिद्धांत, अच्छे लोगों की संगति अमृत समान होती है और बुरे लोगों की संगति विष के समान। चाणक्य को पता था कि इंसान अपने वातावरण से बहुत प्रभावित होता है, इसीलिए उन्होंने अपने शिष्यों को हमेशा चेताया, अगर तुम अपने जीवन में बदलाव चाहते हो तो पहले अपने आसपास के लोगों को देखो। एक बार चाणक्य के पास उनका एक शिष्य आया और बोला, आचार्य, मुझे समझ नहीं आता कि मैं कोशिश तो करता हूं पर सफलता क्यों नहीं मिलती। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, आओ मेरे साथ। वो उसे लोहार की दुकान पर ले गए। वहां उन्होंने देखा कि एक लोहार गर्म लोहे की छड़ को बार बार मार रहा था, लेकिन छड़ झुक नहीं रही थी। फिर उसने उसे भट्टी में डालकर गर्म किया और कुछ ही पलों में वो छड़ मोड़ दी गई। चाणक्य बोले, देखो, जब तक माहौल सही नहीं था लोहे में कोई बदलाव नहीं आया। वैसे ही तुम भी, जब तक तुम्हारा वातावरण सही नहीं होगा तुम्हारी मेहनत का असर नहीं होगा। आज के समय में ये बात और भी सच है। सोचो जरा, अगर आप उन दोस्तों के बीच हो जो दिन भर सिर्फ शिकायत करते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसा ही सोचने लगोगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहो जो बड़ा सोचते हैं, मेहनत करते हैं, प्रेरित करते हैं, तो आपकी सोच अपने आप ऊंची हो जाएगी। इसीलिए कहा गया है, आपका भविष्य इस बात से तय नहीं होता कि आप कौन हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि आप किसके साथ हैं। दोस्तों, अगर तुम सच में जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो अपने माहौल की सफाई करो। उन चीजों, लोगों और आदतों को हटाओ जो तुम्हें नीचे खींचती हैं। ऐसे दोस्तों से दूरी बनाओ जो सिर्फ दूसरों की बुराई करते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसा कंटेंट देखो जो तुम्हें प्रेरित करे। ऐसे लोगों से बात करो जो तुम्हारे सपनों पर विश्वास करते हैं। क्योंकि याद रखो, आपका वातावरण आपकी ऊर्जा तय करता है। जैसा वृक्ष होता है वैसे ही फल होते हैं। जैसी संगति होती है वैसा ही स्वभाव बन जाता है। यानी अगर तुम बबूल के पेड़ के नीचे बैठोगे तो कांटे ही मिलेंगे, पर अगर नीम के नीचे बैठोगे तो कड़वाहट के साथ औषधि भी मिलेगी। तो सोचो, तुम किस पेड़ के नीचे बैठे हो। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी है तो सिर्फ मेहनत नहीं, अपना एनवायरनमेंट बदलो। क्योंकि माहौल वो अदृश्य शिक्षक है जो तुम्हें हर दिन सिखाता रहता है, कभी आगे बढ़ना, कभी रुकना, कभी डरना। इसलिए सही संगत चुनो, क्योंकि गलत संगत तुम्हारी सोच तक को जहर बना देती है। दोस्तों, अगर चाणक्य ने चंद्रगुप्त जैसे शिष्य को चुना तो इसलिए कि उन्हें पता था संगत ही भविष्य का निर्माण करती है। अगर तुम सफल होना चाहते हो तो अपने आसपास उन लोगों को रखो जो तुम्हारे सपनों पर हंसते नहीं, बल्कि उन्हें साकार करने में तुम्हारा साथ देते हैं। अगर तुम चील के साथ उड़ना चाहते हो तो कौवों के साथ मत बैठो। तो दोस्तों, ये थी चौथी बात, अपने माहौल को बदलो, वरना माहौल तुम्हें बदल देगा। क्योंकि जैसे मिट्टी में बीज का भविष्य छिपा होता है, वैसे ही इंसान के भविष्य में उसका वातावरण छिपा होता है। अब बढ़ते हैं आखिरी और सबसे शक्तिशाली बात की ओर, जिसे अगर आप सच में जीवन में उतार लें तो आपको कोई रोक नहीं सकता। पांचवीं बात, लोग क्या कहेंगे से आजादी पाओ। दोस्तों, जरा सोचो, कितनी बार तुमने कोई बड़ा कदम इसलिए नहीं उठाया क्योंकि मन में एक ही डर था, लोग क्या कहेंगे।
कितने सपने ऐसे हैं जो हमने सिर्फ इस डर से मार दिए कि कहीं कोई हंस न दे, कहीं कोई ताना न मार दे। पर सच तो ये है, लोग तो तब भी कुछ कहते हैं जब तुम कुछ नहीं करते। चाणक्य ने कहा था, लोकवचनम न ग्राह्यम यत्र स्वार्थ विघातकम भवेत, यानी जहां दूसरों की राय तुम्हारे लक्ष्य में बाधा डाले, वहां लोगों की बातों को सुनना मूर्खता है। चाणक्य नीति का सिद्धांत, स्वयं के विवेक से कार्य करो, क्योंकि लोग तो मूढ़ है, वो हर समय कुछ न कुछ कहता ही रहेगा। चाणक्य जानते थे कि जो लोग आगे बढ़ते हैं उनके रास्ते में सबसे पहले समाज खड़ा होता है, कभी सवालों के साथ, कभी आलोचनाओं के साथ। लेकिन जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान और विवेक पर अडिग रहता है, वही इतिहास रचता है। एक बार एक व्यक्ति ने चाणक्य से कहा, आप बहुत कठोर बोलते हैं, लोग आपकी आलोचना करते हैं। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, अगर मैं हर किसी की राय सुनता तो शायद आज तक एक कदम भी आगे न बढ़ पाता। उन्होंने कहा, अगर लोग तुम्हारी निंदा करते हैं तो समझ लो तुम सही दिशा में जा रहे हो, क्योंकि जो व्यक्ति सबको खुश करने की कोशिश करता है वो किसी को भी प्रेरित नहीं कर पाता। धीरूभाई अंबानी जब कारोबार शुरू कर रहे थे, लोग कहते थे ये तो सपना देख रहा है, पर वही सपना आज रिलायंस एम्पायर बन गया। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो गए थे तो लोगों ने मजाक उड़ाया, एक साधु क्या बोलेगा, लेकिन उनके शब्दों ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। A.P. डॉर्जे। अब्दुल कलाम को बचपन में कहा गया, तुम एक साधारण मछुआरे के बेटे हो, वैज्ञानिक कैसे बनोगे? पर उन्होंने दुनिया को दिखाया कि सपनों की ऊंचाई किसी की हैसियत से नहीं, उसकी सोच से तय होती है। दोस्तों, लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। अगर तुम सफल हुए तो जलेंगे, अगर असफल हुए तो हंसेंगे, और अगर चुप रहे तो कहेंगे कुछ करता ही नहीं। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, क्या तुम उनकी बातों में उलझे रहोगे या अपने सपनों में जलोगे? लोगों की राय बदल सकती है, पर अगर तुम रुक गए तो तुम्हारा भविष्य नहीं बदल पाएगा। जो दूसरों की बातों में बह जाता है वो अपना अस्तित्व खो देता है, पर जो अपने विवेक पर चलता है वो दूसरों के लिए मार्गदर्शक बन जाता है। यानी अगर तुम सबको खुश करने की कोशिश करोगे तो तुम खुद कभी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि जो व्यक्ति अपने रास्ते पर अडिग रहता है वो ही दुनिया को नई दिशा देता है। जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए तुम्हें एक वक्त पर यह सीख लेनी ही पड़ेगी, मैं सबको खुश नहीं कर सकता, लेकिन मैं खुद को सच्चा रख सकता हूं। लोगों की बातें बस तब तक तकलीफ देती हैं जब तक तुम उन्हें महत्व देते हो। जैसे ही तुम खुद पर भरोसा करना सीख लेते हो, दुनिया की आवाज तुम्हारे लिए नॉइज बन जाती है। दोस्तों, अगर तुम्हें लोग रोकते हैं तो समझो तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो, क्योंकि जब तुम अलग सोचते हो तो भीड़ हमेशा विरोध करती है। पहले वो हंसेंगे, फिर वो नकल करेंगे, और आखिर में वही लोग ताली बजाएंगे। इसलिए रुकना मत, क्योंकि जिंदगी में जो कुछ बड़ा करते हैं वो सबकी बातों से नहीं, अपने इरादों से चलते हैं। दोस्तों, जिंदगी छोटी है, लेकिन इसे महान बनाने का हक सिर्फ तुम्हारे पास है। कभी हार मानने का मन करे तो चाणक्य की ये बात याद रखना, जो अपने लक्ष्य से नहीं डगमगाता, देवता भी उसकी मदद करते हैं। इसलिए आगे बढ़ो, भरोसा रखो और खुद पर विश्वास कभी मत खोना, क्योंकि जब एक इंसान अपनी सोच बदल देता है तो उसकी किस्मत खुद बदल जाती है। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर जरा सा भी जोश जगाया है तो इस संदेश को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में लिखें, मैं बड़ा सोचूंगा, निरंतर चलूंगा और डर को साथी बनाऊंगा, क्योंकि आप हैं विस्ट्री स्पार्क के परिवार का हिस्सा, जहां हम सपनों को हकीकत में बदलने की शक्ति जगाते हैं।